जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री के आपके 6 टॉपिक कवर हो चुके हैं। यह आपका छठा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पूरा टॉपिक आपका कवर होगा मौर्य उत्तर या गुप्त काल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र। अगला है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेनापति। अगला है कण्व अथवा काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है वसुदेव। नेक्स्ट है सातवाहन ऑब्लिक आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिमुक। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर बताते हैं कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन किया था। अगला है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन सी पेशावर। नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क के। नेक्स्ट है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो ऑप्शन सी गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव कह सकते हैं भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन है सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको कहते हैं पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो ये कराया था ऑप्शन ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? तो ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क। अगला क्वेश्चन आपका है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व से हुआ था? ऑप्शन बी कनिष्क। नेक्स्ट आपका है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन सी खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन डी वास्तुकला।
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन डी, आंध्र। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं कि सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी ऑप्शन बी, पैठन ऑब्लिक प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ऑप्शन सी, हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो ऑप्शन बी, प्राकृत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है, ये आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहले देखिए आएगा तीसरा शुंग, फिर आएगा सातवाहन, फिर आएगा गुप्त, फिर आएगा चोल। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए, बैक्टीरियन ग्रीक। अगला सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए मिलान करना है। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में उपाधि हैं और आपको कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन डी, पहला देखिए अशोक है, इसका हो जाएगा 5वें से प्रियदर्शी। फिर है कनिष्क, इसका हो जाएगा 4थे से देवपुत्र। फिर है खारवेल, इसका हो जाएगा 2रे से कलिंग चक्रवर्ती। फिर है कुमारगुप्त, इसका हो जाएगा 3रे से महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 58 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संवत्सर है, सूची 2 में है किस समय से गणना। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पहला है विक्रम संवत्सर, इसका हो जाएगा 4थे से 58 ईस्वी पूर्व। फिर है शक संवत्सर, इसका हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व। फिर है गुप्त संवत्सर, इसका हो जाएगा 2रे से 320 ईस्वी। फिर है कली संवत्सर, इसका हो जाएगा पहले से 3102 ईस्वी पूर्व। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए, सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन सी, कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ऑप्शन ए, पेन चाओ। नेक्स्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ऑप्शन बी, कुषाणों ने। अगला है कथन है कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन देखिए क्या है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या कह सकते हैं यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी, गांधार। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन सी, महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। अगला है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया?
तो ऑप्शन सी गोंदोफिनर्स। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कडफिसस सेकेंड। अगला आपका है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन डी शकों ने। अगला है, बातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ऑप्शन ए शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी, शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगला है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगला है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी कारसापण। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। नेक्स्ट आपका है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन डी कोचीन। अगला है, निम्न में से किस स्थान को पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? तो ऑप्शन बी अरिकामेडू। अगला है, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिनांडर। कुषाणों का संबंध था तो किससे था? ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए इंडो ग्रीक, ये हो जाएगा पहले वाले से। हिंद यवन, फिर है शक, इसका हो जाएगा सीथियन, फिर है पार्थव, ये हो जाएगा पहलव। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके राज्य हैं और सूची 2 में राजधानी है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए, पहला देखिए शुंग राज की राजधानी क्या थी? विदिशा। फिर है चेदी, चेदी का हो जाएगा कलिंग। फिर है सातवाहन, ये हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठन। फिर है कुषाण, ये हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन सी कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब भरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका या रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन ए बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी केवल तीसरा वाला। तीसरा कहा है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। और अगला आपका है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए चेदी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी
दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपका एक टॉपिक कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।